वेस्टर्नाइजेशन मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो इफ़ेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड आफ्टर दैट, मतलब जो ब्रिटिशर्स का राज था तब वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर। तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट था, कुछ निगेटिव था। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? पहली बात तो रिफॉर्म हो गया। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी कास्ट में, ये था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत था यहाँ। तो जो लोअर कास्ट थी उसके साथ बहुत भेदभाव हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ा। तो ये एक अच्छा इफेक्ट था। जैसे कि चाइल्ड मैरिज, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो रिफॉर्म हो गई इन सब कुछ चीज़ों में, तो ये अच्छे थे, पॉजिटिव इफेक्ट थे। इम्प्रूव्ड सोशल मोबिलिटी ड्यू टू मॉडर्न एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन। ब्रिटिशर्स आए, मॉडर्न एजुकेशन लेके आए, शहरीकरण हुआ उनकी वजह से, इनकम बढ़ी। तो मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए एक जरिया, एक रास्ता मिल गया अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, क्योंकि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सकते थे। इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न लाइफस्टाइल एंड कंजप्शन पैटर्न। मिडिल क्लास को इनकम मिलने लगी क्योंकि अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो पैसा थोड़ा बहुत उन्हें मिलने लगा। तो उनके जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज आया। अडोप्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। देखो नई नई टेक्नोलॉजी आई, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई और सोसाइटी में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने लगी और वो चीज़ें थोड़ा ईजी वे में होने लगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वेस्टर्नाइजेशन का एक अच्छा इफेक्ट ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड है, रेलवे है, ये सब चीज़ें बेहतर होने लगी। रेलवेज तो उन्होंने ही बनाया था, ब्रिटिशर्स ने ही, तो काफ़ी अच्छा था ये। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा वेस्टर्नाइजेशन का। स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स जैसे कि सेकुलरिज्म, कि सभी धर्म एक समान है, गवर्नमेंट का कोई अपना धर्म नहीं होता, एंड मॉडर्न जो गवर्नेंस सिस्टम है वो। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे वेस्टर्नाइजेशन के, बट कुछ नेगेटिव भी थे। जैसे कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जैसे लैंग्वेज है, और जो हमारे ट्रेडिशनली हम करते चले जा रहे थे प्रैक्टिस, वो कहीं ना कहीं पीछे हटने लगे, क्योंकि हम तो उन्हें छोड़ने लगे। हम तो जो वेस्ट की जो कल्चर था उसे अपनाने लगे, तो जो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर था वो कहीं ना कहीं पीछे छूटने लगा। लॉस ऑफ इंडिजिनस आर्ट फॉर्म, जो हमारी आर्ट थी, क्राफ्ट थी, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि हम उनकी वाली आर्ट को अपनाने लगे, मॉडर्न आर्ट को। अपनी आर्ट को अगर एक जनरेशन नहीं अपनाएगी तो नेक्स्ट कैसे आगे आएगी? तो ये सब चीज़ें छूटने लगी। ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम टूटने लगा क्योंकि शहरीकरण होने लगा। अब जो लोग बाहर काम करने जाने लगे तो वो जॉइंट फैमिली का सिस्टम पे टूट गया, क्योंकि पूरी फैमिली तो उसके साथ नहीं आ सकती। वाइडनिंग कल्चरल एंड जनरेशनल गैप बढ़ने लगा। दोज अडॉप्टिंग वेस्टर्न वैल्यू एंड दोज एडिंग टू ट्रेडिशनल नॉर्म्स। देखो, एक जनरेशन तो चल रही है मॉडर्न कपड़े पहन रही है, उनकी तरफ बर्ताव कर रही है जो कि ब्रिटिशर्स करते थे, और जो पहली जनरेशन है वो अपने ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो कर रही है। तो इनके जो थिंकिंग पैटर्न में गैप आने लगा, क्योंकि दोनों का तरीका एकदम अलग होने लगा। मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड लेवलीहुड। जो पहले जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगी, क्योंकि जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन आ गई और बाहर से चीज़ें इंपोर्ट हो रही थी वेस्टर्न कंट्रीज से, तो जो यहाँ की लोकल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ थी, ट्रेडिशनल जो काम हो रहे थे वो ख़त्म होने लगे, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा मेहनत भी थी और ज़्यादा महंगे भी थे। कॉलोनियल डोमिनेशन होने लगा, इसकी वजह से फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, क्योंकि एक्सप्लॉइट तो वो कर ही रहे थे, सब चीज़ यहाँ से लेके जा ही रहे थे, कच्चा माल यहाँ से लेके जा रहे थे और फिर वहाँ से कपड़े बना के लेके आ रहे थे। तो मतलब हमारी चीज़ें लेके जा रहे हैं और उन्हें फिर सस्ते दाम पे लेके जा रहे हैं, और उनकी चीज़ें बना के हम ही दे रहे हैं महंगे दाम पे। तो ये एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट थे, कुछ नेगेटिव इफेक्ट थे। तो वेस्टर्नाइजेशन के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी आए, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आए।